हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके माध्यमिक परीक्षा 2026 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 और सब्जेक्ट अपनी यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एग्जाम से पहले यानी 19 फरवरी से पहले एक बार जो है कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है, ठीक है। तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, हर एक प्रश्न को अच्छे से करना है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये पेपर देखने से पहले मैं आपको बता दूं प्यारे स्टूडेंट, अगर आपने अपने एप्लीकेशन के ऊपर ये वाला बैच परचेज नहीं किया था तो अभी तक किसका वेट कर रहे हैं। अभी भी आपके पास टाइम है। 199 में आपको ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर इसमें मिलते हैं। जैसे मैं बात करूँ अगर SST की, सोशल साइंस के आप क्वेश्चन मिलान कर सकते हो। ये अपने एप्लीकेशन के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो अपन ने ऐप में जो है ऑलरेडी अपलोड कर रखे थे। तो आप लोग यहाँ पे मिलान कर लेना। ये वाला प्रश्न आपके पेपर में एज इट इज़ ऐसे कैसे आया था, ठीक है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन था कि लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आप यहाँ पे मिलान कर सकते हो। आपको एज इट इज़ ये के ये यानी सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको मिले थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सतत विकास क्या है आया था क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट जो क्वेश्चन थे ना उनमें था ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन भी आपका आया था लगभग, ठीक है। तो आप लोग मिलान कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप लोगों ने ये बैच परचेस नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, अपना Y2 पॉइंट एप्लीकेशन है, उस ऐप में जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऑल कोर्सेस वाले पे क्लिक कर देना या फिर ऊपर राजस्थान बोर्ड वाला कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर परचेस कीजिएगा। बाकी देखो यहाँ पे अपन क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन अपने देखो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे पहले निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो पहला प्रश्न है उसमें रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। रसिया जो शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें आपका बै वाला ऑप्शन कर लेना, ईया प्रत्यय है स्टूडेंट्स, ठीक है, ईया प्रत्यय। सेकंड गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे रमेश। यानी जहाँ पर भी एक मात्रा होती है वहाँ पे हमेशा गुण संधि होती है। तो रमेश जो है ना इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है। फिर देखना उत्साह कविता के कवि हैं, तो उत्साह कविता के कवि जो है यहाँ पे बै वाला ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है, तो इसमें आप लोग कर लीजिए यहाँ पे अवधि, ठीक है। दय वाला जो ऑप्शन है ना ये आप लोग इसमें राइट कर लीजिए। पांचवा है गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, उद्धव पर, ठीक है। किस पर छोड़े थे, उद्धव पर। और जो वीडियो में अपन क्वेश्चन देख रहे हैं ये PYQs है, मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बाकी मैंने एप्लीकेशन में आपको बता ही दिया है, एप्लीकेशन में आपको 100% क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। देखो छठवां है नागार्जुन का जन्म हुआ था, तो नागार्जुन का जन्म। और देखो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं आपके कि भैया एक सब्जेक्ट है या फिर ऑल सब्जेक्ट। तो 199 में आपको ऑल सब्जेक्ट यानी 6 के 6 सब्जेक्ट हैं उसमें। साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया, ये तो पेपर अभी आपके बाकी हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर है उसमें। देखो कैप्टन किसका नाम था, तो 7वें प्रश्न में कैप्टन दे रखा है ना, तो कैप्टन किसका नाम था। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर रह गया कि नागार्जुन का जन्म हुआ था, तो इसमें आप लोग ए वाला कर लेना, बिहार में हुआ था। कैप्टन किसका नाम था, तो कैप्टन जो था ना वो चश्मे वाले का नाम था। ए वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका राइट करना है इसमें। फिर देखो लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं, तो इसमें जो है ना आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यशपाल करना है। ए वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका इसका राइट होगा। फिर है अगला आपका बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या है, तो बाल गोविंद भगत जो विद्या है, बाल गोविंद भगत पाठ जो है उसकी विद्या जो है ना वो कैसी, एक तरीके से रेखा चित्र है। सह वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट करना है। फिर संस्कृति का परिणाम है, तो संस्कृति का परिणाम क्या होता है, तो संस्कृति का परिणाम होता है एक तरीके से सभ्यता, ठीक है। बै वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें राइट करना है। फिर हमारे समाज में नाक प्रतीक है, तो नाक किसका प्रतीक है, तो नाक जो है ना इज्जत का प्रतीक है, ठीक है। किसका है, इज्जत का। आपने सुना होगा कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम कर देता है तो उसके बारे में बोलते हैं कि तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, ठीक है, मतलब एक तरीके से इज्जत का प्रतीक है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, कौन सा माना जाता है, देहाती दुनिया। बै वाला जो ऑप्शन है ये आप लोग इसमें राइट करना। फिर देखो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं, तो इसमें आप लोग को राइट आंसर कर लेना भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक, ठीक है, भाववाचक
वाचक संज्ञा कहते हैं उसे, ठीक है, भाववाचक हो जाएगा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भैया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फिर यहाँ पे वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो जाएगा इसमें, ठीक है। और वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो कौन से दो शब्द हैं? तो वे अविकारी शब्द, ठीक है, वे अविकारी शब्द, इसमें अविकारी आएगा आपका, ठीक है, अविकारी शब्द। फिर अगला है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के, तो किसी शब्द के अंत में, ठीक है, इसमें लिखना अंत में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में उपसर्ग भैया 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फिर देखो आपका एक अपठित गद्यांश है, तो गद्यांश वाला प्रश्न तो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सरल प्रश्न होता है। इस प्रश्न का 6 अंक है, तो आप लोग ये तो इजीली कर लोगे, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, जैसे प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है ना, आप लोग अगर इस गद्यांश को पढ़ोगे तो इसमें देखो यहाँ पे राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, यानी कि इसमें राष्ट्र की बात होती है, ठीक है, बात हो रही है राष्ट्र भक्ति की एक तरीके से। तो राष्ट्र की सेवा लिख सकते हो उसमें, या फिर राष्ट्र भक्ति लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी इन प्रश्नों के आंसर भी इसमें मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न देखना, इस अगला भी अपठित पद्यांश है इस बार, ठीक है। तो पद्यांश को भी आप लोग यहाँ पे पढ़ के, और देखो इसमें सबसे पहले आता है पद्यांश का उचित शीर्षक। उचित शीर्षक का मतलब होता है कि इस पद्यांश में किसके बारे में बताया गया है, ठीक है, एक तरीके से वो होता है। तो इसका आप लोग शीर्षक जो है ना, देखो इसमें अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसमें मानव के गुणों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसमें उचित शीर्षक आप मानव के गुण या फिर मानव की शक्ति, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखो आपके आगे की जो क्वेश्चन है, ठीक है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, 40 शब्दों में आंसर देने हैं। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के किस प्रकार उपयोगी है? हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी, ठीक है, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। कि जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में यह बात खटकती थी कि नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी परंतु चश्मा असली था, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी यहाँ पे देखो 7वां प्रश्न, उत्साह कविता का मूल भाव लिखिए। गैंगटॉक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई, ठीक है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना। क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बताना। और वाक्य में प्रयोग आप लोग लिख सकते हो कि मोहल्ले में औरतें कोई बात सुनकर उस पर नमक मिर्च लगाकर ही आगे बताती हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं। 12वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और देखो आपके निबंध वाले प्रश्न भी अपन देखें कौन कौन से निबंध आपको याद करने हैं, ठीक है। ये आप लोग प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो 17वां प्रश्न, 18वां प्रश्न, देखो निबंध वाले 300 शब्दों में निबंध लिखना होता है। कन्या भ्रूण हत्या या सामाजिक अभिशाप याद कर लेना। शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, इसको देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे बढ़ता ध्वनि प्रदूषण, इसको एक बार जरूर याद कर लेना। और मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। तो इस तरीके से ये प्रश्न है, ठीक है। हिंदी का पेपर बहुत इजी होता है, हिंदी के पेपर में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और बाकी पेपर मैंने आपको बता दिया, अपने एप्लीकेशन में ये वाला बैच जरूर परचेस कर लेना। 100% इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपको, मैंने प्रूफ भी यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और जिन स्टूडेंटों ने परचेस कर रखा है उनको पता है, ठीक है, वो पेपर को फोड़ के आते हैं, बेफिक्र रहिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर दें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, सी होश जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।